नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हमारे देश की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी पेटीएम के ग्राहकों के लिए बुधवार को एक बड़ी बुरी खबर आई थी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तमाम सेवाओं पर 1 मार्च से रोक लगा दी है। यानी कि अब इसके अकाउंट्स से केवल मनी ट्रांसफर और विथड्रॉल की अनुमति ही होगी, लेकिन 29 फरवरी से आप अपना वॉलेट या फिर अपना फास्टैग टॉपअप या फिर रिचार्ज नहीं करवा पाएंगे। साथ ही आप अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर पेटीएम के ग्राहकों पर होने वाले इसके असर को भी जानना बेहद ज़रूरी है, और अगर आप भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब के जरिए जो आपके मन में भी सवाल जरूर उठ रहे होंगे, उन्हीं के जवाब हम इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या पेटीएम के जरिए यूपीआई पेमेंट संभव हो पाएगी? इसका जवाब है कि आरबीआई के इस एक्शन से उन यूजर्स को परेशानी हो सकती है जिन्होंने अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट को यूपीआई से लिंक किया हुआ है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में 29 फरवरी तक पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है और फिर इसके बाद इसे खत्म होने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका जो यूपीआई आईडी है, यूपीआई एड्रेस जो है, वो एसबीआई या आईसीआईसीआई या फिर किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई के इस एक्शन से आप पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या दुकानदार पेटीएम के जरिए फिर पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे? कि मान लीजिए आप दुकान पे जाएं, वहां सामान खरीदें और आप स्कैन करके कोड को और पेमेंट करें, तो पता चले पेमेंट ना हो, क्या ऐसा होगा? इसका जवाब है कि जो दुकानदार अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव करते हैं वो पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह यह है कि उनके अकाउंट्स में फ्रेड क्रेडिट की अनुमति नहीं है, लेकिन कई कंपनियों के पास दूसरी कंपनियों के क्यूआर स्टिकर्स हैं जिनके जरिए वो डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं। तीसरी बात, क्या आपके वॉलेट बैलेंस का क्या होगा? जो आपके मोबाइल वॉलेट में, पेटीएम के वॉलेट में बैलेंस है, उसका क्या होगा? आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प यही है कि आप अपना वॉलेट बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप वहां पर पड़े पैसों से बिजली या फिर टेलीफोन का बिल दे सकते हैं या दूसरे जरूरी काम कर सकते हैं। इसके अलावा सवाल है कि फूड और फ्यूल जैसे सब वॉलेट का क्या होगा? असल में आरबीआई ने पेटीएम को किसी भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में फंड स्वीकार करने से रोक दिया है। इनमें नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स भी शामिल हैं, जिसका इस्तेमाल मेट्रो, फूड और फ्यूल वॉलेट में होता है। मौजूदा बैलेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन 29 फरवरी के बाद इसमें फ्रेश फंड, यानी कि आप फिर बाद में कोई उसमें रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ना कोई टॉपअप कर सकते हैं। एक और अहम सवाल है कि अगर आपके पास आपकी गाड़ी पर, आपके व्हीकल पर पेटीएम का फास्टैग लगा हुआ है तो फिर उसका क्या होगा, जो आपने पेटीएम से मंगवाया था? असल में पेटीएम फास्टैग यूजर्स को किसी भी दूसरे इश्यूअर जो कि बैंक होते हैं उनसे नया टैग खरीदना होगा। आपको नया टैग खरीदना होगा, और अभी अगर आप पेटीएम से मंगवाए गए फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप उसे डीएक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि 29 फरवरी के बाद वो किसी काम का नहीं रहेगा। पेटीएम के जरिए लोन लेने वालों को लगातार रीपेमेंट करते रहना होगा, क्योंकि ये लोग थर्ड पार्टी लेंडर का है, पेटीएम का ये लोन नहीं होता है। अगर कोई कर्जदार समय पर भुगतान नहीं करता है तो उसका क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा सवाल एक ये भी आपके मन में होगा कि स्टॉक म्यूचुअल फंड सर्विसेज का क्या होगा? अगर आपने स्टॉक मार्केट में वहां से पैसा लगाया है या म्यूचुअल फंड ले रखे हैं पेटीएम से, तो उसका क्या होगा? इन सर्विसेज को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, बल्कि सेबी रेगुलेट करती है, और आरबीआई ऑर्डर के दायरे में ये नहीं आती। इसीलिए ये अभी साफ नहीं है कि सेबी इनकी समीक्षा करेगी या नहीं करेगी। और अब आखिर में सवाल है कि पेटीएम पेमेंट गेटवे का क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं कि कुछ बड़े सरकारी प्लेटफॉर्म्स के पास अभी मल्टीपल पेमेंट गेटवेज पहले से हैं। केवल कुछ छोटी एंटिटीज ऐसी हैं जिनको बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जो आरबीआई ने जो इतना सख्त एक्शन लिया है, उससे जुड़े हुए तमाम सवाल और तमाम उलझनें आपके मन में जो आ रही हैं वो जरूर दूर हुई होंगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।